जगनपुर स्थित पीएम आवास कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की घटना और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर आखिरकार जिला प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के कड़े निर्देश के बाद सीएमओ शैलेश अवस्थी ने अपनी टीम के साथ कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया और रहवासियों की समस्याओं को धरातल पर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी में सुरक्षा और विकास से जुड़ी कई गंभीर खामियां उजागर हुई। कई स्थानों पर बाउंड्री वॉल टूटी या अधूरी पाई गई, जिससे चोरों को आसानी से रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा अधूरी वाटर लाइन, बिजली के खंभों का अभाव और मुख्य मार्गों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट न होने जैसी बड़ी खामियां सामने आई हैं, जो रात के समय अपराधियों को भी बढ़ावा देती हैं। रहवासियों ने सीएमओ को बताया कि वे लंबे समय से इन मूलभूत समस्याओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें कर रहे थे। मौके पर मौजूद स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ शैलेश अवस्थी ने संबंधित विभागीय अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल दुरुस्त करने, वाटर लाइन का काम पूरा करने और स्ट्रीट लाइटें लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कॉलोनी वासियों को आश्वस्त किया कि इन सभी समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान कराया जाएगा। प्रशासन की इस सक्रियता के बाद अब वर्षों से परेशान रहवासियों ने अपनी समस्याओं के जल्द निराकरण की उम्मीद जगाई है। जी सर, जैसा कि ये आप पीएम आवास का निरीक्षण किया तो सर इसमें क्या पाया? पीएम आवास में लगातार शिकायतें सुरक्षा को लेकर थी कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, तो कलेक्टर महोदय के निर्देश भी थे यहाँ पे आने के। और कि ये हमारा नगर पालिका का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आज विजिट पे आया था। तो यहाँ मैंने देखा कि जो समस्याएं हैं उसमें निरीक्षण करने पे पाया कि एक तो बाउंड्री वॉल है जो सुरक्षा के लिहाज से अधूरी बाउंड्री वॉल है, जिसको पूरा होना आवश्यक है। लाइट की ये शिकायत मिली थी कि लाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट मैंने जलवा के देखी है और लाइट है, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ नहीं है लेकिन लाइट है। एक दो ऐसे चिन्हित स्थान किए हैं जहाँ पे और लाइट की व्यवस्था का प्रयास करेंगे। साथ ही मेरा ये भी आग्रह है आप लोगों से कि जैसे जैसे अभी हमारी जो कैपेसिटी है लगभग यहाँ पे 1200-1300 यूनिट्स हैं और लोग यहाँ पे करीब 300-250 परिवार रह रहे हैं, मतलब हम 25% पे हैं। तो नगर पालिका तो प्रयास कर ही रही है, आप लोगों से भी आग्रह है, नगरवासियों से भी आग्रह है कि और लोग जैसे जैसे संख्या बल बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह की घटनाओं पे विराम लगेगा। एक सर ये मैडम के भी संज्ञान में है, तो कुछ न कुछ व्यवस्था मुझे उम्मीद है कि होगी। एक सर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिक पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पर संज्ञान देने के बाद भी कार्य थोड़ा वो चलता ही जा रहा है, जो कि वाटर लाइन के ऊपर ही इलेक्ट्रिक पोल गाड़े जा रहे हैं। सर इस पर आप भी मैंने देखा एक्चुअली जहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं उसके एक साइड आपकी ड्रेनेज की लाइन है और दूसरी तरफ सीसी रोड है। अगर सीसी रोड पे पोल गाड़ते हैं तो सीसी अगर एक बार टूट जाती है तो वो फिर डैमेज हो जाती है ना, उसको आप डामर की तरह मैनेज नहीं कर सकते। और दूसरी ओर वाटर लाइन है और ये है, तो मैंने निरीक्षण किया है, तो जो हमारा तकनीकी अमला है अपने इंजीनियर्स के साथ मैं एक बार और विजिट करूँगा और इसमें देखूंगा कि ये नगर पालिका करा रही है, एमपी भी करा रही है, मुझे थोड़ा देखना होगा। जैसा कि ये प्रोजेक्ट समाधान हम निकालेंगे। जैसे कि कॉलोनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका भी ये कहना था ठेकेदारों का कि हमने हमारे प्लानिंग में ये यहाँ पर पुल गाड़ने का नहीं है, बट ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये तो जब पूरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग देखेंगे उससे क्लियर होगा और आपने संज्ञान में लाए, मैंने देखा है यहाँ पे, तो मैं ज़रूर उसको देखूंगा और उसका जो भी उचित समाधान, संभव समाधान जो होगा वो हम करेंगे।